यूपीएससी पीवाईक्यू। पुतुक्कली शॉल तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। सुजनी कढ़ाई का संबंध है बिहार से। ट्रेजरी बिल ओनली आरबीआई यानी केंद्र सरकार द्वारा जारी करे जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा नहीं। कोष पत्र यानी कि जीसैक राज्य प्लस केंद्र दोनों द्वारा जारी करे जाते हैं। आईआरएनएस प्रणाली वर्तमान में 8 उपग्रह हैं, इसमें 3+5 5 भूकालिक हैं। जीएम सरसों DMH-11 को बोला जाता है। बेल सेकंड का प्रयोग कण भौतिकी में करा जाता है। जापान में कमीशन कराया गया था इसको। क्रिस्पर Cas9 जीनोम एडिटिंग मेथड है। इसमें 2 अणु शामिल होते हैं, आणविक कैंची होती है ये। ब्लॉकचेन तकनीकी बिटकॉइन का संचालन करती है, क्रिप्टो मुद्रा है ये। ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं इसका। बैंक की आवश्यकता नहीं होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यह घटना वातावरण में CO2 की वृद्धि से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देती है। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, किसानों में आत्मविश्वास जगाया इसने। हिंद मजदूर सभा यानी HMS 1948 में वेस्ट बंगाल में स्थापित राष्ट्रीय व्यापार केंद्र थी ये। इसमें बसावन सिंह, अशोक मेहता, शिवनाथ बनर्जी, TS रामानुजन और VS माथुर इसमें इन्होंने स्थापना करी थी इसकी। स्थानकवासी संप्रदाय श्वेतांबर जैन संप्रदाय का उप संप्रदाय है। फ्रांसो बर्नियर फ्रांसीसी निवासी था, चिकित्सक था ये और दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था ये। मुगल काल में भारत आया था ये। भावी बुद्ध मैत्र को बोला जाता है। पद्म पाणि का अर्थ होता है ब्रह्मा। अवलोकित ईश्वर का मतलब होता है जो पीड़ितों की आवाज़ सुनता हो। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी के अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ गए। सार्जेंट योजना 1944 को बनाई गई। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में बनी थी, शिक्षा से संबंधित थी ये। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, रेंडुका हिमाचल प्रदेश में। PMKVY 2015 में शुरू करा गया था ये। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा शुरू करा गया था इसको। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 4D प्रिंटिंग तकनीक बायो इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में प्रयोग करा जाता है इसका। रोबोटिक्स में भी यूज़ करते हैं। बायो प्रिंटिंग, एक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, सेफ फॉर्मेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं इसमें। बैरनदीप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है ये, 3 किलोमीटर लंबा है। 2005 में फटा था ये, लगातार लावा निकल रहा है इससे अभी भी। UNFCCC ऑफिस का बोन में है, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है ये। पहला COP जर्मनी में 1995 को हुआ था, बर्लिन में आयोजित करा गया था ये। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को जापान में हुआ। COP7 2001 को हुआ था मोरक्को में। कलकत्ता मदरसा 1781 में बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड विलियम कॉलेज वेलेजली ने स्थापित करा था। वाराणसी यानी कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में करी थी जोनाथन डंकन ने। एयर इंडिया का निजीकरण करा था 1953 में। गोवा आज़ाद हुआ 1962 में। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में है। PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रमोचन याद है, 4 चरण वाला। GSLV पहले चरण में ठोस, सेकंड में तरल ईंधन है इसमें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मिनिमम 10% वोट अनिवार्य होते हैं, यानी कि 50 सीट के आसपास होने चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता 1969 में मिली थी, 1969 में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वैधानिक पद है ये। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को करा गया था। इसमें कुल सीटें थी 489, जिसमें से कांग्रेस ने जीती 364, जो कुल वोटों का 45% थी। पहली लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष थे AK गोपालन और पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे GV मामलंकर और सदन के नेता थे पंडित नेहरू। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार।
पहली लोकसभा सेकंड बड़ी पार्टी पहली लोकसभा में सेकंड बड़ी पार्टी सीपीआई थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने 16 सीटें जीती थी। मरुस्थल में जलहास को रोकने के सहायक हैं कठोर व मोमी पेड़, लघु पेड़ व कर्ण की तरह कांटे भी। कृषक कुटुंब की स्थापना राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। ये 60% गैर कृषक आय वालों के हैं। ओबीसी के 8% हैं, एससी के 9% हैं, एसटी के 2% हैं। बड़ा मतलब होता है 10+ हेक्टेयर वाला, मध्यम होता है 4 से 10 हेक्टेयर वाला, छोटा होता है 1 से 2 हेक्टेयर वाला। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को करी गई थी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी हैं। 6 महीनों के अंदर ये निपटारा करता है शिकायतों का। अध्यक्ष और प्लस न्यायिक सदस्य होते हैं इसमें। अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते। नियुक्ति इनकी सीजीआई के परामर्श पर केंद्र सरकार करती है। इसमें 3 वर्षों के लिए कार्य करते हैं ये। इसमें 10 अधिकतम प्लस 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। स्वतः संज्ञान ले सकता है और वैधानिक निकाय है ये एनजीटी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसी भी ये सांविधिक निकाय संगठन है। जल अधिनियम 1976 के तहत गठन करा गया है इसका। 9वीं अनुसूची न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 कानून शामिल है 9वीं अनुसूची में। पंडित नेहरू के समय में बनाई गई थी 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है इसको। भूमि सुधारों से जुड़ी हुई है ये। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर वह शुल्क है जो कार्ड से भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी चुकाते हैं। इसे बैंक व व्यापारी के बीच एक पूर्ण निर्धारित अनुपात में साझा करा जाता है। वो लेन देन % में व्यक्त करा जाता है इसमें। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी 48 देशों का समूह है। 1975 में बना था ये। परमाणु अप्रसार संधि 1970 को हुई। इसमें 188 देश शामिल हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है ये। आयकर अधिनियम 1961 को बना था। एफआरबीएम एक्ट 2003 को बना था। जुलाई 2004 में लागू हो गया ये बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऋण जीडीपी अनुपात 60% की सिफारिश करी थी एफआरबीएम एक्ट ने, और राज्य सरकारों के लिए 20% कर्ज का भी बताया था इसने। एनके सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करता है एफआरबीएम एक्ट। अरविंदो घोष 15 अगस्त 2022 को 150वीं जयंती मनाई गई इनकी। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था और निधन इनका 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड से संबंधित थे जो 1908 को हुआ था। 1926 में अरविंदो आश्रम की स्थापना करी थी अरविंदो घोष ने। बंगाल का टाइगर बिपिन चंद्र पाल को बोला जाता है। इनकी मृत्यु 20 मई 1932 को हो गई थी। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ। इनकी पुस्तक हैं द न्यू स्पिरिट, क्वीन विक्टोरिया, द डेमोक्रेट, और इनकी पत्रिका हैं बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द न्यू इंडिया और वंदे मातरम। लाला लाजपत राय 28 जनवरी को जयंती मनाई जाती है इनकी। लाला लाजपत राय पंजाब का शेर के नाम से भी जाने जाते हैं। मोतीलाल नेहरू 1919 से 1920 तक एक्टिव थे। ये 1928-29 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। जन्म इनका आगरा में हुआ था। बार एटली की उपाधि मिली थी पंडित मोतीलाल नेहरू को। इनका निधन 1931 को लखनऊ में हो गया। UIDAI 12 जुलाई 2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना मंत्रालय द्वारा शुरू करा गया था। इसमें 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या होती है। आधार का प्रयोग नागरिकता के रूप में नहीं करा जा सकता। अराल सागर ये 2010 में सूख गया था। नॉर्थ में काजाकिस्तान व साउथ में उज्बेकिस्तान के बीच में है ये। काला सागर पूर्वी यूरोप व पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है।
यह क्रमशः दक्षिण पूर्व में, उत्तर में पोंटिक, काकिशन तथा क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। काला सागर भी कर्च जलडमरू मध्य द्वारा अजोब सागर से जुड़ा हुआ है। इसकी बाउंड्री बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन और तुर्की से लगी हुई है। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन व गहरी झील है, जो काजाकिस्तान में है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी करा जाता है। इसको 2009 में शुरू करा गया था ये। इसमें 139 देश शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 को लंदन में बना था। ये गैर सरकारी संगठन है। कैदियों की रिहाई के लिए बात करता है ये। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UHDR 10 दिसंबर 1948 को करी गई थी, पेरिस में, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ 1945 में स्थापित करा गया था। ये UN का प्रमुख अंग है। इसका ऑफिस नीदरलैंड में है। इसमें 193 देश शामिल हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 9 वर्षों के लिए नियुक्त करे जाते हैं। न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। अगर बात करी जाए इंडियन की ICJ में, तो दलवीर भंडारी बने थे 2012 में, और BN राव 1952 से 53 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHCR, इसका गठन 2006 को करा गया था। इसका ऑफिस जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसमें 47 सदस्य होते हैं। भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA की स्थापना 1940 को करी गई थी। ये 237 बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड है इसके तहत। NPCI भारत के सभी ATMs को जोड़ता है। NPCI की स्थापना 2008 को करी गई थी। ये गैर लाभकारी संगठन है। RBI एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं RBI में। फेमा बना था 1999 को। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007 को बना था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को बना था। भुगतान व निपटान प्रणाली 2007 को बनी थी। फैक्टरिंग विनियमन 2011 को बना था। हंटर कमीशन 1882 को आया, जो शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन। सैडलर आयोग 1917 को बना था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच हेतु। सार्जेंट योजना 1944 को बनी थी, भारत में 10 वर्षों हेतु साक्षर बनाना। वुड घोषणा पत्र 1854 को प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा पर बल दिया था इसने। अलग समिति 1979 को बनी। तेंदुलकर समिति 2009 को बनी थी। तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित थी। रंगराजन समिति 2014 को बनी। रथ समिति 1971 को। बाघ परियोजना 1972 को शुरू हुई। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। COP21 पेरिस में संपन्न हुआ। ग्रेफीन कार्बन की मिश्र धातु होती है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जुलाई 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा में UT का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, तो 20 मैक्सिमम। पूर्वी पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR किसी बैंक की पूंजी व उसके जोखिम का अनुपात है। इसे CRAR के रूप में भी जाना जाता है। इस अनुपात का उपयोग जमाकर्ताओं को सुरक्षित करने व पूरी दुनिया में वित्तीय प्रणालियों की दक्षता व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए करा जाता है। वुड डिस्पैच 1854, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको। वुड डिस्पैच उच्च शिक्षा इंग्लिश में हो, स्कूली शिक्षा देसी माध्यम में दी जाए, इसकी बात करी इसने। वुड डिस्पैच लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करी थी इसने। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की भी बात करी थी। नियम समिति लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं इसके। राज्यसभा में 16 सदस्य। चपचारकुट त्योहार मिजोरम का है, जो झूम खेती के दौरान करा जाता है। मिजोरम पावलकुट त्योहार भी मिजोरम में मनाया जाता है। थांगता त्योहार मणिपुर का है। खोंगजोम पर्व मणिपुर का है। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ये दिल्ली में है। इसका ऑफिस 2006 को बना था ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2 स्टेट सॉल्यूशंस का मतलब होता है इजराइल या फिलिस्तीन विवाद से संबंधित है ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को बना था। 67% आबादी को कवर करता है ये। इसमें 35 किलो अनाज दिया जाता है इसमें।
75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। ये बीपीएल परिवार शामिल हैं इसमें, कवर करे जाते हैं इसके तहत। यूपीआई, भीम यूपीआई 2016 को बना था, एनपीसीआई 2018 को बना था। आईएलओ का गठन करा गया था वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। 1946 में यूएन से संबद्ध एजेंसी बन गया ये। ऑफिस इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। गैर बाध्यकारी संगठन है ये। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार व विनियमन करता है ये। धन विधेयक भारत की संचित निधि व आकस्मिकता निधि से संबंधित उपबंध होते हैं इसमें। राज्य की निधियों का परिरक्षण करता है ये। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2010 में शुरू करी गई थी, भारत हस्ताक्षर करता है इसका। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की बात करी गई। भारत परिषद सचिव को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में न्याय शासन व्यवस्था लागू करी जाए, मताधिकार का विस्तार करा जाए की बात हुई थी। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने वाली मुद्रा। अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाता है। इसके बारे में बताया गया है। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 को लाया गया था। जीएसटी में जीरो जीएसटी वस्तुएं हैं कॉर्न, चावल, मक्का, सोयाबीन, दालें, फल, सब्जियां, दूध और नमक। जमींदार वंशानुगत होते थे जबकि जागीरदार वंशानुगत नहीं होते थे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान यानी आईएमडी द्वारा जारी करा जाता है। 2022 में भारत का स्थान इसमें 37वें स्थान पर था। इसकी पहली रिपोर्ट 1989 में प्रकाशित करी गई थी। फर्स्ट रैंक डेनमार्क को मिली थी, सेकंड स्विट्जरलैंड को, थर्ड सिंगापुर को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी करा जाता है। आईएमएफ 189 देश शामिल हैं इसमें। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में यूएन के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में करी गई थी। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड 24 सदस्य होते हैं इसमें। 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं इसमें डॉलर, यूरो, रोमेंजी, येन और पाउंड। बात करी जाए विश्व बैंक की तो इसका अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है। इसका ऑफिस यूएसए के वॉशिंगटन में है। 189 देश शामिल हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956 को बना था, 184 देश शामिल हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 को बना था, 173 देश शामिल हैं इसमें। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मीगा 1988 को बनी थी, 179 देश शामिल हैं इसमें। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच 53वां संस्करण स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुआ इसका। ये गैर लाभकारी संगठन है और 1971 को स्थापना हुई थी इसकी। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में। इसमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए बात करी गई। 1906 को दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के अध्यक्ष कलकत्ता में बने थे। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी का पुरातन स्थल है जो पाकिस्तान में है। देसलपुर गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। लोथल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। धौलावीरा जल उन्नत जल प्रणाली के लिए फेमस है। बांधों का निर्माण भी हुआ यहाँ पे। कोटदीजी पाकिस्तान में है। सोहगौरा ब्राह्मी लिपि में लिखा जाने वाला अशोक का ताम्र शिलालेख है ये। विजयनगर साम्राज्य 1336 को स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का द्वारा। तुलु वंश 1505 से 1570 तक था। वीर नरसिंह ने स्थापना करी इसकी। कृष्णदेव राय संबंधित थे तुलु वंश से। चालुक्य राजवंश 6ठी से 12वीं शताब्दी तक एक्टिव रहा। दक्षिण भारत में एक्टिव था ये। चालुक्य वंश का संस्था में पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 सर्वाधिक महान शासक था।
चंदेल राजवंश 8 से 12वीं शताब्दी में एक्टिव थे ये। गोंड जनजाति मूल का प्रसिद्ध राजपूत व राजवंश था ये। बुंदेलखंड में एक्टिव था ये। पहला शासक इसका नन्नोक था चंदेल वंश का। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग 752 था। इनकी राजधानी मान्यखेत थी राष्ट्रकूटों की। आमिल ग्रामीणों में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता था आमिल। आमिल मुगल काल में एक्टिव था ये। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य प्रशासन हेतु प्रमुख थे। मीर बख्शी खुफिया जानकारी जुटाता था। इक्ता प्रणाली सर्वप्रथम शुरुआत अब्बासी खलीफों के समय में हुई थी इक्ता प्रणाली की। संत निम्बार्क 13 से 13वीं 14वीं शताब्दी में तेलंगाना क्षेत्र में वैष्णव संत थे ये। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला संबंधी थे ये। केसी नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तानसेन अकबर के कांताभरण वनविलास की उपाधि दी थी इन्होंने। तानसेन ध्रुपद शैली में एक्सपर्ट थे। तानसेन का उपनाम उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो 1950 में वन्यजीव अभयारण्य बना था। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है जो चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा नेशनल पार्क 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया था। टाइगर रिजर्व है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है। न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है जो उष्णकटिबंधीय प्लस शीतोष्ण से वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और विश्व विरासत स्थल में शामिल है फूलों की घाटी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्टार्ट करा है 2016 को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत का दिन होता है। सबसे लंबा दिन होता है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य आर्कटिक वृत्त में क्षितिज के नीचे नहीं होता। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो पेरिस का। ये छोटे प्राणी होते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एशियाई शेर। अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। लुप्त प्राय में शामिल है ये। एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। 1974 को में बना था काजीरंगा नेशनल पार्क। ये वल्नरेबल में शामिल है अनुसूची फर्स्ट में। 2 कुबड़ वाला ऊंट लद्दाख में पाया जाता है। बैक्ट्रियन कैनल नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। पंढरपुर महाराष्ट्र में। चंद्रभागा तिरुचिरापल्ली कावेरी में है। पक्षाव मेघ श्वेत रंग के होते हैं। पतली दूध या चादर के समान होते हैं। ये प्रभामंडल बनाते हैं। ये चक्रवात की सूचना भी देते हैं। प्लाज्मा गैसीकरण 3000 डिग्री तापमान होता है इसका। इनका प्रयोग सिनगैस विद्युत उत्पादन के लिए करा जाता है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व 2001 को केरल में बना था ये। अगस्त्यमाला पतनमतिट्टा कोल्लम तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी तिरुनेलवेली है। महसीर एक मछली है जो लीस्ट कंसर्न्ड में शामिल है। इरावदी डॉल्फिन बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है जो एंडेंजर्ड में शामिल है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। चित्तीदार बिल्ली नियर थ्रेटन्ड में शामिल है। नेपाल की पश्चिमी तराई में मिलती है ये। माइक्रोबीड्स 1 mm से कम के ठोस प्लास्टिक कणों का निर्माण होता है इससे। ये पॉलीएथिलीन से बने होते हैं। जलीय जानवरों के लिए पर्यावरणीय खतरा बनते हैं ये। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। वनावरण राज्य सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। मीथेन हाइड्रेट एक बर्फ है जो केवल स्वाभाविक रूप से उपसतह में होती है जहां तापमान अनुकूल हो। समुद्री तलछट में पाई जाती है। एड्रियाटिक सागर बाउंड्री अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेनेग्रो और स्लोवेनिया मतलब टच करते हैं इसको। लाल सागर मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन और सोमालिया इसको टच करते हैं। कैस्पियन सागर की सीमाएं लगती हैं रूस, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से। बंदरपूंछ यमुना यूके में है। अलियार ईसापुर कंसबती जलाशय जलकुंड हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 को बना था। महाभियोग से चला गया था।
कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण 1971 को हुआ, इंदिरा गांधी के समय में। भारत में पीवीटीजी कुल हैं 75। सबसे ज़्यादा पीवीटीजी उड़ीसा में है। भारत में पीवीटीजी कुल जनजातीय आबादी का कुल 8.6% है। 1973 में ढेबर आयोग ने पीवीटीजी की अलग श्रेणी बनाई थी। 2006 में इनका नाम पीवीटीजी रख दिया गया। आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों की बात करता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 को बना था। आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा ग्राम वन में परिभाषित करता है। ये आरक्षित वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र होता है, फिर होता है संरक्षित वन, फिर ग्राम वन। भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 को बना था। 2005 में संशोधन हुआ इसका। पर्यावरणीय संरक्षण एक्ट 1986 को बना था। आर्टिकल 253 के तहत अधिनियमित करा गया इसको। लीड बैंक योजना 1969 को बनी थी गाडगिल समिति की सिफारिश पर। इसमें आवंटित जिलों के लिए व्यक्तिगत बैंकों की भूमिका इम्पोर्टेंट बताई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय 2015 को स्टार्ट करा गया था। राजमन्नार समिति केंद्र प्लस राज्य संबंधों के बारे में बताई गई थी 1969 में। सरकारी आयोग 1983 को बना था केंद्र राज्य संबंधों के लिए। एडी गोरेवाला समिति 1951 को बनी थी, लोक प्रशासन संबंधित थी ये। संथानम समिति 1962 को बनी थी, भ्रष्टाचार संबंधित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक गरीबी हटाओ का नारा दिया था इसने। सेकंड पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग का विकास के लिए जोर दिया। फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी, धन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। AIIB बहुपक्षीय विकास बैंक है, ये 2015 को बनी थी ये। इसमें 57 संस्थापक देश हैं। ऑफिस इसका बीजिंग में है। चीन सबसे बड़ा व भारत सेकंड शेयर धारक है AIIB में। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को कम करने के लिए बात करता है। EODB रैंकिंग 10 मानक है इसमें। व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, बिजली की प्राप्ति, संपत्ति का निजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सीमा पार व्यापार, करों का भुगतान, अनुबंध लागू करना और दिवालियापन का समाधान करना। डेनिसोवंश होमोनिम्ड हैं जो मानव की लुप्तप्राय प्रजाति से संबंधित हैं। साइबेरिया में मिलते हैं ये। MP-LEDS स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दिसंबर 1993 में शुरू करा गया था इसको। सांसदों को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इसमें। 7वीं अनुसूची केंद्र प्लस राज्य शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। अनुच्छेद 246 से संबंधित है ये। अनुच्छेद 113 भारत की संचित निधि पर भारत व्यय की बात करता है। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार। नालसा बना था 1987 को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन 2006 को लागू हुआ। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 को बना था। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर 1995 को पहली बार मनाया गया। अल्मा आता घोषणा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के बारे में है। हेग कन्वेंशन 1954 को जैविक रासायनिक संबंधी था। भारत सर्वपक्षकार देश है इसका। तालानुवा वार्ता 2017 को स्टार्ट करी गई थी जर्मनी बॉन में। जलवायु परिवर्तन से संबंधित थी ये। रिजर्व ट्रांस का मतलब होता है IMF के पास रखी अलग अलग देशों की मुद्रा। भाग 4 DPSP की बात करता है 36 से 51 तक। भाग 4A मूल कर्तव्यों की बात करता है। अनुच्छेद 327 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करता है जो चुनाव से संबंधित है, जिसमें 6 साल की जेल को अवैध बनाता है। ये 6 साल की जेल होती है इसमें। RPA एक्ट 1988 को बना था बूथ कैप्चरिंग के लिए। राजनीतिक पार्टी हेतु मान्यता राज्य विधानसभा चुनाव में मिनिमम 6% वोट होने चाहिए और लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीती हों उसने। औरंग का मतलब होता है गोदाम। बेनियान होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। मिराशीदार का मतलब होता था राज्य को नामित राजस्व दाता। स्थानकवासी बौद्धों से संबंधित है, बौद्ध यानी कि महायान शाखा से।
पाल राजवंश 750 को गोपाल ने बनाया था बंगाल में। पाल राजवंश का पाल का मतलब होता है रक्षक। पल्लव राजवंश शासक 571 से 630 तक था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने स्थापना करी थी इसकी। चोल राजवंश 9वीं शती में एक्टिव था। विजयालय द्वारा स्थापित करना कराई थी इसकी। हुंडी का मतलब होता है विनिमय पत्र। देसिर कथा पुस्तक गणेश देवस्कर की है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें गोलमेज सम्मेलनों में आईएनसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए और सविनय अवज्ञा मूवमेंट की समाप्ति की बात करी गई। नमक कर को गठाना। पत्र का विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा बटंगकर की है। कुल्लेबाब व दौड़बाब भूमि माप की इकाइयाँ होती थी। पारमिता का मतलब होता था परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। रुकमाबाई रावत 1864 से 1955 तक एक्टिव थी। औपनिवेशिक भारत की पहली महिला चिकित्सक थी ये। आयु अधिनियम 1891 में योगदान दिया था इन्होंने। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग करी थी इन्होंने। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक एक्टिव था। भारत के गवर्नर जनरल रहे जब तक ये। कैबिनेट में विदेश सचिव भी रहे थे ये। उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900 तक चला बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। वीएलसी वायरलेस विधि है ये। दृश्यमान प्रकाश होता है इसमें 380 से 750 एनएम तक। कोई विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं होता है इसमें। बीटी से फास्ट होती है ये। कम दूरी की रेंज में कार्य करती है वीएलसी। कार्बन नैनोट्यूब बेलनाकार अणु होते हैं। औषधि में प्रयोग करा जाता है इनका। कार्बन नैनोट्यूब कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है इनको। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उपयोग इनका रासायनिक सेंसर में भी होता है। वॉयेजर 2 सौरमंडल की आखिरी छोर तक पहुंचने वाला इतिहास में सेकंड मानव निर्मित उपकरण है ये। वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च कराया गया था। लीजा 3 अंतरिक्ष यान का समूह है जो समकोण के रूप में व्यवस्थित है। न्यू होराइजन्स नासा का अंतरिक्ष शोधयान है जो 2006 को बना था। प्लूटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था इसको। पब्लिक की इंफ्रा डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रा है। डिजिटल सर्टिफिकेट या वेबसाइटों व संगठनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहचान का रूप है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में करा गया निवेश को बोलते हैं एफडीआई। तो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल से संबंधित है। गैर वित्तीय ऋण परिवारों द्वारा आवास ऋण टी-बिल क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि होती है शामिल इसमें। ट्रिम्स ऐसे नियम हैं जो घरेलू फर्मों की प्राथमिकता को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को विदेशी बाजारों में अधिक जानकारी से संचालित करने में सक्षम होते हैं। ब्याज व्याप्ति अनुपात यह उस फर्म के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है। उभरते जोखिम का मूल्यांकन करता है ब्याज व्याप्ति अनुपात। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित करा जाता है। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह खुदरा खरीदारों के दृष्टिकोण में मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है। इसे NSA द्वारा जारी करा जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल से संबंधित है। गैर वित्तीय ऋण परिवारों द्वारा आवास ऋण टी-बिल क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि को बोलते हैं। ट्रिम्स ऐसे नियम हैं जो घरेलू फर्मों की प्राथमिकता को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को विदेशी बाजारों में अधिक आसानी से संचालित करने में सक्षम है। ब्याज व्याप्ति अनुपात यह फर्म के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है। उभरते जोखिम का मूल्यांकन करते हैं ये। मेकोंग रिवर तिब्बत से शुरू होकर चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में बहती है। नौकाओं हुई तो ठीक नहीं है ये। वोल्गा कैस्पियन सागर तक है। जम्बेजी नदी हिंद महासागर में है। वाणिज्यिक पत्र अनसिक्योर्ड होते हैं ये। 7 दिन से 1 वर्ष तक वैलिड होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला साधन है।
जिसे सीधे वाणिज्यिक माध्यमों से खरीदा जा सकता है और निर्दिष्ट ब्याज दर है ये। भारतीय हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है 6,449, फिर असम में है 7,519, फिर केरला में है। एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस वैज्ञानिक नाम है इसका। एशिया का सबसे बड़ा जीव है ये। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। प्रोजेक्ट टाइगर हेतु फेमस है ये। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। 2008 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया था इसको। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में है। सीलोन, फ्रैगमाउथ व कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चैनड, मिनीबेट व वाइट थ्रोट रेडस्टोट पक्षियों के नाम हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो एमपी में है। 1973 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया था। टाइगर रिजर्व है ये। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कस्तूरी मृग हेतु फेमस है, उत्तराखंड में है ये। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है। कोयला भंडारण राज्य सबसे ज़्यादा झारखंड है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, फिर एमपी। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 को हुई थी। बायोचार का मतलब होता है बायो फर्टिलाइजर प्लस चारकोल का मिश्रण। अनुसूची 1972 की अनुसूची 6 पौधों की खेती के लिए लाइसेंस की जरूरत की बात करती है। अनुसूची 1 में दंड का प्रावधान है, व्यापार वर्जित होता है, इसमें पूर्ण संरक्षण मिलता है। अनुसूची 2 में जानवरों को उच्च सुरक्षा प्राप्त होती है, व्यापार निषिद्ध होता है इसमें। अनुसूची 3 में लुप्त प्रजाति शामिल नहीं है, इसमें दंड पहले से कम होता है इसमें। अनुसूची 5 में जिनका शिकार किया जा सकता है जैसे चूहा और कौवा आदि शामिल होते हैं। अनुसूची 6 में ऐसे पौधे शामिल होते हैं जिन्हें खेती से मना कर दिया गया हो, जैसे लाल वांडा, कुथ, गठपड़ी पौधा शामिल होते हैं। अनुच्छेद 48A वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 51A पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। नागर, घंटाशाला, कदूरा व चौल विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह होते थे। आंध्र प्रदेश में एक्टिव थे। चोल गुप्त राजवंश के थे। लोथल, लखावन, किंडरखेल, कुंतपी, मेघम, प्रभात, टोडियो, अमरा हड़प्पाकालीन बंदरगाह थे ये। कार्बन की सामाजिक लागत 1 वर्ष में CO2 के उत्सर्जन को 1 टन से किया गया दीर्घकालिक और नुकसान है। टेंसियोमीटर मृदा विज्ञान में जल की क्षमता को मापने वाला यंत्र है। सिम्ब आधिक्य कृषि संबंधी है। फर्टिगेशन उर्वरक अनुप्रयोग का तरीका होता है। बेन बेनिटोनाइड उच्च प्रकार की प्लास्टिक मृदा होती है, लघु खनिज श्रेणी में आती है ये। OMT यानी ओसल थर्मल टाइम महासागरीय ऊष्मा सामग्री वायुमंडल व चक्रवात मानसून की भविष्यवाणियों व महासागरीय ऊष्मा परिवहन अनुमान के लिए आवश्यक जलवायु पैरामीटर है। ये 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसमें OMT में। मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर की बाउंड्री पर है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल एंडेंजर में शामिल है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA 1986 को बना था। जेट स्ट्रीम सौरमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ाई में पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली पावनें होती हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को बना था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को। क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 को। भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 को। सहकारी बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 2002 के तहत पंजीकृत हैं। NRI जमा FDI में शामिल नहीं होते हैं। FDI की मैक्सिमम लिमिट 10% होती है। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि बैंकों को अधिक नकद उधार देने से रोकती है और नकदी गुणक को कम करती है। जनसंख्या की बैंकिंग आदतों वृद्धि से ऋण में वृद्धि होती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इससे मांग में वृद्धि होती है जिसका अर्थ है उच्च कीमतों का बढ़ जाना। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण हेतु उद्योग में पर्यावरण दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार करना होता है। स्पॉट बिल पेलिकॉन
बतख पक्षी है ये, गुलाबी चोंच होती है इसकी। कॉबर कॉमन कार्बन मीट्रिक्स संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए प्रयोग करा जाता है इसका। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला से संबंधित है, गणेश्वर ताम्रपाषाण युग से। बुर्जहोम हड्डियों पत्थरों के उपकरण से संबंधित है। मिताक्षरा कानून याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है। इसमें पुत्र जन्म की पैतृक संपत्ति में सुरुचि प्राप्त करता है। दाएं भाग 12वीं सदी का कानून है, जिसमें पिता की विरासत जीवित रहते हुए नहीं मिलती। 1999 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदनों का निर्माण करा गया था। इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान करा। वो मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 17वें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन महात्मा गांधी की 1930 में यरबदा जेल में लिखी गई थी पुस्तक। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। यूनिसेफ का अन्य नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। परमाकल्चर स्थायी कृषि को बोलते हैं, जो मल्चिंग का एक प्रकार है। इसमें कृत्रिम उर्वरक का निर्माण होता है, पशु पौधों को एकीकृत करता है। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। पूर्व में तो झीलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, डिंडवाना, कुचाबनम, सरगोल, घाट लवर झीलें हैं। पूर्वी घाट रिवर हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, पुन्नवार और कावेरी। मोरिंगा अमलतास को बोलते हैं। मोरिंगा अमलतास ओलिफिस एक पौधा है, जिसे अक्सर अमलतास का पेड़, चमत्कारी पेड़ या वन तेल का पेड़, हॉर्स रेडिस का पेड़ कहा जाता है। बॉलगार्ड फर्स्ट एंड बॉलगार्ड सेकंड प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रूप से फसली पादपों के विकास से संबंधित है। सोडियम लैंप सर्व दिशात्मक होते हैं, 360 डिग्री प्रकाश देते हैं। ये एलईडी लैंप 180 डिग्री प्रकाश देते हैं, द्विमीय आकृति के होते हैं। ये ACE2 पद विषाणु जनित रोगों के प्रकार के लिए फेमस है। बिस्फिनॉल ए पॉलीकार्बोनेट है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये ट्राइक्लोजन एक व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधक एजेंट होता है, जिसका उपयोग अक्सर फार्मास्यूटिकल्स व व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में करा जाता है। प्रसाधन सामग्री में यूज करते हैं इसको। हल्बी, हो और कुई आदिवासी भाषाएं हैं। ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इज रिलेटेड टू IMF संबंधित है। ये IMF 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित करा गया था। UN की विशेष एजेंसी IMF। G20 कॉमन फ्रेमवर्क G20 प्लस पेरिस क्लब की पहल है, जो ऋण देता है। G20 का गठन 1999 में करा गया था। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वास्तविक कूपन ब्याज दर पर निश्चित करे जाते हैं, घरेलू बचत को बढ़ावा देते हैं। ये 2013 में घोषणा करी गई थी इनकी। HN सान्याल समिति 1971 को न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। संविधान संशोधन विधेयक 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होती है। इसमें किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती है इसमें। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप पर युगांडा, केन्या व तंजानिया की सीमा पर स्थित है। वोल्टा झील दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। क्यूबिट क्वांटम संगठन है। प्रोबायोटिक प्रतिजैविक जीवित जीवाणु व खमीर हैं, जिन्हें कई स्वास्थ्य स्थितियों में बनाने में फायदेमंद माना जाता है। पाचन श्रृंखला में सहायक होते हैं। ये बायोरॉक इस्पात संरचना पर निर्मित समुद्री जल में विलीय खनिजों से विद्युत संचय से बनने वाला पदार्थ है। बायोरॉक समुद्र पर तैरते हैं। मियावाकी पद्धति वृक्षारोपण की जापानी विधि है। फड़म सिक्के होते हैं। फड़म अब्दुल रज्जाक ने चलाए थे त्रावणकोर में। नीति पकड़ बौद्ध धर्म से पाली ग्रंथ से संबंधित है। ये अवदान शतक बौद्ध संबंधी है। 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 एक अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण 1970 को, कृषि मंत्रालय के तहत। केंद्रीय जल आयोग 1985 को। ध्रुवीय कोड ध्रुवीय वायु राशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय संहिता है।
इसमें जहाज़ों को ढांचा प्रदान करता है, आर्कटिक पर लागू होता है ये। यूएन के कंपोनेंट है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे, यूएन सेक्रेटेरिएट। चाय बोर्ड 1953 में स्थापित वैधानिक निकाय है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके पुनर्गठन 3 साल बाद होता है। अध्यक्ष प्लस 30 मेंबर होते हैं इसमें। असम व वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य है। मुख्यालय इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तुर्की राज्यों का संगठन 1992 को स्थापित करा गया था संगठन है ये। अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है इसमें। सेंकाकू द्वीप 8 निर्जन द्वीपों वाला क्षेत्रीय विवाद है, ये जापान में है। जापान प्लस चीन के विविध विवाद है रहता है इसमें। प्रतिहार वंश के शासक 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज थे। इनका साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक था, वो कश्मीर से महाराष्ट्र तक। मिहिर भोज राजधानी कन्नौज बनाई थी इन्होंने, विष्णु के भक्त थे ये। इनका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। योग वशिष्ठ अद्वैत वेदांत का प्रमुख ग्रंथ है। इनका अनुवाद अकबर के समय में किया गया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की है, हैदराबाद में बनी है जो 216 फीट ऊंची है ये। रामानुजाचार्य का अन्य उपनाम है इलाया पेरुमल, जिसका मतलब होता है दीप्तिमान। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग स्थानों में से एक है। इसका वर्णन अलबरूनी ने करा है जो गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर 1947 को सरदार पटेल के संकल्प से पुनर्निर्माण करा गया था इसका। अलबरूनी महमूद के संपर्क में आया था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद की लिखी थी पुस्तक। बी सेल एंटीबॉडी बनाती हैं, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं ये। डीएनए बारकोडिंग मानकीकृत जीन क्षेत्रों के एक छोटे खंड को अनुक्रमित करके वह संदर्भ डेटाबेस बनाने की प्रजातियों की तेजी से सटीक पहचान करता है। कार्बन डेटिंग कभी जीवित रहे पदार्थों या पौधों की आयु का पता लगाने के लिए प्रयोग करा जाता है। इसमें C14 का यूज करते हैं। अम्ल वर्षा के कारण है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संयोजन के कारण होती है ये।